बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। आज ही गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो बहरहाल आप देख सकते हैं कि कहीं पसीना ना आ जाए, तो एहतियात बरत रहे हैं। तो बहरहाल आज की अहम डेवलपमेंट आपसे, बल्कि अहम डेवलपमेंट है जुडिशरी से जुड़ी हुई, वो आपसे डिस्कस करनी है। और वो डेवलपमेंट ये है कि मखसूस नशिस्तों का केस जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए चला गया। मखसूस नशिस्तों का केस आलमोस्ट कंक्लूड हो चुका था, या बल्कि हो चुका है, और उसको इल्तवा करने की हत्तुल मकदूर कोशिशें जारी हैं। तो बहरहाल मंडे तक के लिए गया था। 23 जून बरोज़ सोमवार को मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत मुतवक्के है थी, होना थी, मतलब जो तारीख दी गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जानिब से, कि पीर के रोज़ जो है वो हम इस केस को सुनेंगे। अब मामला ये है कि पीर के रोज़ भी समाअत नहीं हो रही, और गालबन मंगल को भी इस मामले पर समाअत नहीं है। तो इसी वजह से मैं आपको आगाह कर दूं। अब वो वजह क्या बनी है? वो वजह जो है वो एक नेचुरल वजह बनी है। उसमें तहरीक इंसाफ की फितना गरी तो कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन मामला कुछ अफसोसनाक है। बल्कि हुआ को यूँ कि हमारे प्यारे एक जज हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखिल साहब, आप वाकिफ़ हैं, उनकी वालदा जो है, वालदा माजिदा, उनकी वफ़ात हो गई है। तो वो बलूचिस्तान में थी, उनका भाई घर वहाँ पे है। तो उनकी वालदा की वफ़ात की वजह से साफ ज़ाहिर है वो अवेलेबल नहीं है। आज ही उनको पता चला, तो वो फ़ौरन क्वेटा के लिए, बलूचिस्तान के लिए रवाना हो गए। तो अब वो बलूचिस्तान में है। साफ ज़ाहिर है इतवार, सोमवार, मंगल 3 दिन तो वो रहेंगे, बुध 3-4 दिन। साफ ज़ाहिर है फिर बहुत सारी वालदा का मामला है, तज़ियतें लेनी होती हैं, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, और सदमे में होते हैं इंसान, जब ख़ासकर वालदा का साया इंसान से उड़ जाए। वालदा की दुआएं तो है ना जमाल खान साहब के पास कि वो आज इस नहज पे पहुँचे हैं, सीधी सी बात है। तो उनकी वालदा माजिदा का हो गया इंतकाल। तो अब बेंच जो है वो अवेलेबल नहीं होगा, बेंच में वो जजेस अवेलेबल नहीं होंगे। तो इस वजह से जब जस्टिस जमाल खान साहब जो है वो वापस आएंगे और अवेलेबल हो जाएंगे, उसके बाद ही इस मामले पर समाअत मुकर्रर होगी मखसूस नशिस्तों की। अब इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि मखसूस नशिस्तें जो है, ये केस बड़ा अहम है, और इसकी जितनी अटैम्प्ट्स की गई है कि जल्द समाअत के लिए लगे, लेकिन शायद मामला कुदरत को शायद कुछ और ही लगता है मंजूर है। तो इस वजह से अब जो है वो तहरीक इंसाफ की भी एक साइड पे अटैम्प्ट्स हैं। जैसे मैंने कहा कि वो तो ये कोशिश में है कि सितंबर से तक मुलतवी हो जाए केस, क्योंकि अब गर्मी की छुट्टियां भी हैं। उस दिन बेंच में भी जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि आप जल्दी इस मामले को निपटाएं। आपने जल्दी यानी कि दरख्वास्त गुजारों को कहा कि अपने आर्ग्यूमेंट्स करें, क्योंकि हम यहाँ पे जो है वो अपनी छुट्टियाँ मनसूख करके बैठे हुए हैं। जजेस ने छुट्टियों पे जाना था, लेकिन उन्होंने कहा ये केस हम पहले सुन लेते हैं। और याद हो आपको, छुट्टियों से याद आया कि जब मखसूस नशिस्तें सईद मंसूर अली शाह ने जो है वो 8 जजेस के ज़रिए PTI को देन की, तो साफ ज़ाहिर वो फ़ैसला एक गैर आइनी फ़ैसला था। उस फैसले को उसका इम्प्लीमेंटेशन तो दरकिनार, उस फैसले के ख़िलाफ़ फ़ौरन नज़रसानी दरख्वास्तें दायर कर दी गई थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जो मुतासर हुए उस फैसले से, उन्होंने नज़रसानी दरख्वास्त दायर की। और फिर हमने देखा कि वो नज़रसानी दरख्वास्त जो है जो ही दायर हुई, जस्टिस काजी फैज़ ईसा चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा कि अब इस पर जो है वो बेंच बनाते हैं और इसकी समाअत करते हैं, क्योंकि आइनी और कानूनी तौर पे ये है कि जब वो नज़रसानी आ जाए तो फिर 14 रोज़ के अंदर अंदर उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाना होता है। तो बहरहाल वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड था, एक रूल्स थे, कवायद ये कह रहे थे। तो काजी साहब ने कहा कि अभी तो छुट्टियाँ थोड़ा बहुत टाइम रहता है, तो पहले हम इस केस को सुन लेते हैं डेली बेसिस पे, और 2-3 समाअतों में हम ख़त्म कर लेंगे। तो मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर जो तहरीक इंसाफ को सीटें दे के बैठे हुए थे, वो पहले ही भांप गए, और उनको पता चल गया
कि चूँकि हमने फ़ैसला तो आइन और कानून के तहत दिया नहीं है, और अगर दोबारा हम बैठते हैं तो हो सकता है ये फ़ैसला तब्दील हो जाए, और हो सकता है कि हमने जो सहूलतकारी की है तहरीक इंसाफ की, जो मावरे आइन उनको रिलीफ दिया है, जिसमें तहरीक इंसाफ फ़रीक ही नहीं थी, उसको हमने फ़रीक बनाया है, और 187 कंप्लीट जस्टिस का प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हुए हमने अपने अदालती दायरे अख्तियार से भी तजावुज़ करके तहरीक इंसाफ की सहूलतकारी की है। तो साफ ज़ाहिर है कहीं जब दोबारा इस पर नज़रसानी पे बैठते हैं तो कहीं ये मामला जो है वो बिगड़ ना जाए और हमारी सारी सहूलतकारी गारत ना हो जाए। तो इसी वजह से उन्होंने उस टाइम कहा कि नहीं जी, अब तो आ गई हैं गर्मी की छुट्टियां, अब छुट्टियों के बाद हम इस मामले को देखेंगे। तो यूँ उन्होंने कहा कि कानून जो है वो हमें और कवायद जो हैं वो हमें पाबंद बनाती हैं कि हम गर्मियों की छुट्टियां भी करें, तो इस वजह से अब हम जा रहे हैं गर्मियों की छुट्टियों पे। और यूँ सही मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर जो है वो अपने अदालतों को ताले लगाए और वो चले गए, लेकिन अपने चैम्बर तहरीक इंसाफ की सहूलतकारी के लिए खुले रखे। और फिर आपने देखा तहरीक इंसाफ की सहूलतकारी चैम्बर में कैसे होती रही कि चैम्बर से सही मंसूर अली शाह जो है वो वजाहतों पे वजाहतें जारी करते रहे और इलेक्शन कमीशन को डराते रहे, धमकाते रहे, संगीन नतैज की धमकियाँ देते रहे। तो यूँ जो है वो एक जो नज़रसानी दरख्वास्त पे जो जल्द फ़ैसला होना था वो ना हो सका, और मामला जो है वो पेंडेंसी में चला गया, यानी कि लटक गया। और फिर अब खुदा करके 11-12 महीने बाद जो है इस पर दोबारा समाअत शुरू हुई, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो समाअत कर रहा है, लेकिन दोबारा से इस मामले पर फिर से वही मैटर, वही मामलात जो हैं चलना शुरू हो गए हैं। तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल फजूल की आर्ग्यूमेंट्स, फजूल की बहस, अदालती वक्त का ज़िया और हर वो हरबा वो इस्तेमाल कर रही हैं कि कुछ भी ऐसा हो कि मखसूस नशिस्तों का मामला समाअत यानी कि इस पर कंक्लूड ना हो सके, समाअत ना हो सके, तभी वो ये कोशिशें, वो ये अटैम्प्ट्स कर रहे हैं कि मखसूस नशिस्तों वाला मामला जो है वो इल्तवा का शिकार हो जाए। लेकिन अभी तक वो इतना तो ज़रूर कर चुके हैं कि अदालती वक्त का ज़िया ज़रूर उन्होंने किया, और जो प्रोसीडिंग 2-3-4 दिन में ख़त्म होनी थी उसको 2 से 3 हफ्तों तक वो ले गए, और अभी भी ले जाने की वो अटैम्प्ट्स में हैं। लेकिन दरमियान में अब ये मैटर आ गया कि अपने मुअज़्ज़ज़ जस्टिस जमाल खान साहब की वालदा का इंतकाल हो गया। तो साफ ज़ाहिर है अब वो एक नेचुरली एक मैटर है, अल्लाह उनकी वालदा के दर्जात बुलंद करे और बाप सब की वालदा को जो है वो महफूज रखे, उनकी हयात दराजी करे। तो बहरहाल वालदा तो वालदा होती है। तो अब देखते हैं सही जमाल खान साहब कब जो है वो अवेलेबल होते हैं, तो ये समाअत कब लगती है। यानी सोमवार मंगल तो मुमकिन नहीं लग रहा मुझे, लेकिन बुध या जुमेरात को हो सकता है इस मामले पर जो है वो दोबारा बेंच बैठे और मखसूस नशिस्तों की समाअत लगे। लेकिन फ़िलहाल हम यूँ कह सकते हैं कि मखसूस नशिस्तों का केस जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत की, मुद्दत का नहीं पता ना, गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी हो गया है। तो बहरहाल अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें, जुड़े रहिए तैयब बलोच से। मिलते एक नई वीडियो, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।